जी, मैं प्रारंभिक साधक हूँ, तो मुझे मन और संसार सत्य लग रहा है। तो मुझे जन्म-मरण क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। जो सारे विचार हैं वो सारे जन्म-मरण के कारण हैं? मानव जो है वो केवल भौतिक शरीर नहीं है, उसके भीतर आत्मा है, प्रभु का प्रकाश है और उसके भीतर मन है। भौतिक शरीर की एक अवधि होती है, उस समय से शरीर क्षीण होता रहता है, कमज़ोर होता रहता है और एक समय ऐसा आता है जब शरीर कार्य करना छोड़ देता है। तब उसमें जो आत्मा है, वो शरीर से निकलकर जिस स्रोत से आई थी, वहीं पर विलीन हो जाती है। तो इसके बाद फिर आपका जन्म होता है, अगर आपके अंदर कुछ इच्छाएँ बची हैं, कुछ वासनाएँ बची हैं, तो उनको पूर्ण करने के लिए फिर जन्म होगा। ये जन्म कई बार होता रहता है, जब तक आपकी इच्छाएँ और वासनाएँ संपूर्ण ना हो जाएँ। जब आपके अंदर कोई वासना, इच्छा ही नहीं रहेगी, तब जन्म नहीं होगा, तब आप पूर्ण रूप से परम सूत्र में विलीन हो जाओगे। तो जीवन का मकसद यही है कि आप जीवन में उस आत्मा को पहचान सकें, साक्षी से आपका परिचय हो, परमात्मा पे डूबें, ताकि आपका फिर से जन्म ना हो। अब व्यक्ति तो संसार में रहता है, संसार को ही सब कुछ समझता है, उसकी दृष्टि बाहर ही रहती है और सारा जीवन बाहर की व्याधियों में ही समाप्त हो जाता है। जब तक व्यक्ति अपने स्वयं के भीतर नहीं उतरता, अपने को जानने का प्रयत्न नहीं करता, तब तक वो बाहर की व्याधियों में ही व्यस्त रहता है। जो व्यक्ति भीतर उतरता है, तभी उसको आभास होता है कि वास्तविक जीवन, प्रभु की सत्ता तो उसके भीतर ही है। तब वो अपनी दृष्टि बाहर से हटाकर अपने भीतर लगाता है। जब वह दृष्टि अपने भीतर डालता है, उसका सारा ध्यान अपने स्वयं पर ही रहता है, तो धीरे-धीरे वो समझने लगता है कि संसार एक क्षण-भंगुर स्वप्न है। वास्तविक जीवन, प्रभु की सत्ता तो उसके भीतर ही है, वही सर्वव्यापी है, वही स्वयं संचालित है और उसके साथ रहकर ही व्यक्ति शांति का अनुभव करता है, उचित स्वास्थ्य का अनुभव करता है और सब व्याधियों से दूर हो जाता है। तो जब तक अपनी दृष्टि भीतर की ओर नहीं मोड़ोगे, तब तक जीवन भर भारी भटकते रहोगे और इच्छाएँ बढ़ती रहेंगी, मृत्यु होगी और फिर जन्म होगा। ये श्रृंखला जारी ही रहेगी। तो यही जीवन में समझना ज़रूरी है और फिर उस पर चलना भी बहुत ज़रूरी है।